हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीए सेकंड की 2024 की, जहां नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एनडीए 2 का। आज बात करने जा रहे हैं इसी के बारे में और पूरे नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। यहां पे अभी रिजल्ट आया था आपका, अभी रिजल्ट के दुख से आप उबरे नहीं होंगे तो दूसरा फॉर्म आ गया, रोने का भी समय नहीं मिला। तो रोना क्यों है? तैयारी फिर से शुरू करो अपनी, फिर से लग जाओ, क्योंकि एनडीए सेकंड का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 1 सितंबर को आपका पेपर है और पूरी डिटेल्स इसकी जानते हैं, किस डेट से किस डेट तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फॉर्म भरने में क्या गलतियां नहीं करनी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं एनडीए सेकंड 2024 के बारे में। सबको पता है ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एनडीए सेकंड 2024 के लिए पोस्ट आई हैं, 404 पोस्ट आई हैं, टोटल 404 पोस्ट हैं। एज लिमिट आपको पता है 16.5 से 19.5 साल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये आपको नहीं पता है, 2 जनवरी 2006 टू 1 जनवरी 2009, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो अभी आप क्लियर कर लीजिए। 2 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इस बीच में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। वैसे आपका लेगा ही नहीं, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो फॉर्म आपका लेगा ही नहीं। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16.5 से 19.5 ये सब पता है। पोस्ट 404 आई हैं, पिछली बार 395 आई थी, इस बार कुछ पोस्ट और बढ़ गई हैं, 9 पोस्ट और बढ़ गई हैं बस। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता ही है। क्लास अगर आप 11th पास कर चुके हैं, 12th में हैं, अपीयरिंग 12th, या फिर 12th पास आउट कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 15 मई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है अभी तक, और अब 4 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोशिश करिएगा जितना जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर सकें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लेट फॉर्म भरने का कभी रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में सेंटर बहुत दूर चला जाता है, तो आप अपने पेपर में हो सकता है ना पहुंच पाए, या आपके साथ उसी समय कोई और पेपर आगे पीछे फंस जाए। इस वजह से कोशिश करिएगा स्टार्टिंग में ही फॉर्म आप भर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम डेट पहले से ही इन्होंने बता दिया है, 1 सितंबर 2024 को एनडीए का एग्जाम होगा। आज से ही डेट बता दिया है। कितने दिन बचे हैं बताओ? मई गई, समझो मई में 10-12 दिन बचे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने का समय आपके पास बचा है। इन्हीं 3 महीने में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और एनडीए 2 के लिए रेडी हो जाना है। आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, देखो पोस्ट वाइज किस में कितनी पोस्ट आई हैं। जैसे इसमें एनडीए में 4 चीजें होती हैं, आर्मी होता है, नेवी होता है, एयरफोर्स होता है, नेवल एकेडमी होता है। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप पोस्ट भर सकते हैं। तो अगर आप पोस्ट वाइज डिटेल्स देखेंगे तो आर्मी के लिए 208 पोस्ट आई हुई हैं अगर मैं बात करूं, और फीमेल के लिए, आर्मी के लिए 208, इसमें से 10 सीट किसके लिए हैं? फीमेल्स के लिए। बात समझ में आई? वहीं नेवी की बात करूं तो इसमें 42 सीट्स हैं, जिसमें 3 सीट्स फीमेल्स के लिए हैं। एयरफोर्स भी, इसमें 3 चीजें होती हैं, दैट इज फ्लाइंग ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक। इन तीनों के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। इसमें 92 पोस्ट हैं, ग्राउंड ड्यूटीज टेक वाले में 18 पोस्ट हैं, ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक में 10 पोस्ट हैं। फीमेल के लिए इसमें 2 पोस्ट हैं, इसमें भी 2 पोस्ट, इसमें भी 2 पोस्ट, सब में 2-2 पोस्ट फीमेल्स के लिए हैं। उसके बाद नेवल एकेडमी की बात करें, 34 पोस्ट हैं, जिसमें 5 पोस्ट किसके लिए हैं? फीमेल्स के लिए। बात समझ में आ रही है? ये था आपकी कितनी पोस्ट कहां पर आई हैं। ओवरऑल 404 पोस्ट हैं। ये वैसा ही हो गया 404 इरर, तो वैसी ही पोस्ट दे दिया आपका, इरर ना आए, याद रखना, इरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए। पहले ही बता चुका हूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप क्लास 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज लिमिट आपको जरूर याद रहनी चाहिए, 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए।
और बात करें अगर एज लिमिट की, वही है 16.5 से 19.5 साल, 1 जनवरी 2009 तक आप इसको भर सकते हैं। आगे बढ़े थोड़ा सा। 1 सितंबर को एग्जाम है, रिटन एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में पेपर होता है। फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का, सेकंड पेपर जीएटी का। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और मैथमेटिक्स टेस्ट दोनों ही टेस्ट होंगे। एग्जाम आपका 2.5 घंटे का पहला पेपर होता है, 2.5 घंटे का सेकंड पेपर होता है। आगे बढ़ते हैं जरा। टोटल मार्क्स आपको पता ही होगा एनडीए एग्जाम का। मैथ्स का पेपर 120 सवाल आते हैं, 2.5 नंबर का एक सवाल होता है, 0.83 निगेटिव मार्किंग होती है, 300 नंबर का मैथ का पेपर होता है। जीएटी की बात करें, टोटल 150 सवाल आते हैं, 4 नंबर का एक सवाल होता है, टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है, 1.33 आपका निगेटिव मार्किंग होती है। ये याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग 1.33 और 0.83। मैथ्स में 0.83, जीएटी में 1.33। अगर गलत करेंगे क्वेश्चन, इतना सफाया। आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो, दो स्टेजेस में वैसे ही होता है। एक रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद एसएसबी इंटरव्यू। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेंगे, फिर बनेगी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आया, तब आप ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचेंगे। ये सब आपको पहले से क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, याद रखिएगा क्या क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। पहले इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको मेजरली समझनी है। फर्स्ट थिंग है ओटीआर, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ओटीआर के बिना फॉर्म नहीं भर जाएगा। पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओटीआर से सारी डिटेल्स आप भरेंगे, फोटो, सिग्नेचर वगैरह सब। वहां पे आपको एक ओटीआर नंबर मिलेगा, आप पासवर्ड बनाएंगे, फिर उसी ओटीआर नंबर के थ्रू आप अपनी जो है ओरिजिनल वेबसाइट जहां पे फॉर्म का नोटिफिकेशन है, वहां से आप फॉर्म भरेंगे। वैसे अगर आप सरकारी रिजल्ट से भर रहे हैं तो वहां पे दोनों ही इंफॉर्मेशन, दोनों ही लिंक नीचे प्रोवाइड होंगे, ओटीआर रजिस्ट्रेशन का और फॉर्म फिलअप का। पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जब ओटीआर नंबर मिल जाएगा तो फिर फॉर्म आगे फिलअप करेंगे। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई बात। अगर फोटोग्राफ की बात करूं तो 10 दिन पुरानी फोटो, जो ज्यादा से ज्यादा 10 डेज ओल्ड फोटो होनी चाहिए। मतलब आप रिसेंट में जाइए, स्टूडियो में बढ़िया से तैयार होके आराम से सज संवर के जाइए, फोटो खिंचाइए, बेहतरीन फोटो अपलोड करिए। ऑफिसर बनने जा रहे हो, ऑफिसर की तरह फोटो क्लिक कराओ ना, जाओ और आराम से फोटो क्लिक कराओ, बढ़िया फोटो अपलोड करो अपनी। 10 डेज पुरानी मांगा है, मतलब रीसेंट, उसके कहने का मतलब है रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए। क्लियर हुई बात। कोई गलती नहीं करेगा। किसी को कोई डाउट है फॉर्म भरने में, वो कमेंट डाउन करके पूछ ले, सर कैसे भरेंगे। कोई जल्दी नहीं है, 4 जून तक फॉर्म का डेट है। अभी आप मई ही चल रहा है, 10-15 दिन अभी समय है, आराम से भरिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े थोड़ा सा। और क्या है, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच फोटोग्राफ वॉज टेकन आर क्लियरली मेंशन टू द फोटोग्राफ। जैसे इसमें दिया गया है कि कैंडिडेट का नेम और डेट मेंशन होनी चाहिए उस फोटो के नीचे, है ना, आपका नाम और जिस डेट को आप फोटो क्लिक करा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं। क्या पूछा है, डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन, जिस दिन फोटोग्राफ ली गई है वो तारीख मेंशन करनी है। अगर आप ये अपने से कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप अपनी नेम और डेट आप मेंशन कर सकते हैं फोटो के नीचे। अगर आप कहेंगे तो हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अगर आप स्टूडियो से बना रहे हैं, आप वहां कह दीजिएगा, वो पहले ही डेट और नेम आपका मेंशन कर देगा। क्लियर हुई बात। कैंडिडेट्स फेस शुड ऑक्युपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। मतलब फोटोग्राफ जो है उसमें आपका फेस, मैक्सिमम पार्ट में आपका फेस ही आना चाहिए। 3/4 ऑफ द स्पेस में आपका फेस आना चाहिए। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, पासपोर्ट साइज में आपका फेस ही होता है ज्यादातर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा और जूम करा दीजिएगा, बस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। कुछ नहीं है, अपनी फोटो लगाओगे तो तुम्हारा चेहरा मैच करेगा, दूसरे की लगाओगे तो नहीं मैच करेगा। तो अपनी फोटो लगाना, यही कह रहा है। और रिसेंट की फोटो इसीलिए मांगा है कि आपका चेहरा आपकी फोटो से मैच करना चाहिए। ठीक है, अब आप लगा दिए हैं बचपन की फोटो, अब 55 में उम्र में जा रहे हैं पेपर देने, तो कैसे पहचानेगा कोई। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं रिसेंट फोटो लगाइएगा, आपकी फोटो मैच करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात। उसके बाद दिया गया, फॉर इंस्टेंस इफ अ कैंडिडेट अपलोड्स अ बियर्डेड फोटोग्राफ ही मस्ट अपीयर विद द सेम लुक इन द रिटन एग्जामिनेशन। अगर आप बियर्ड के साथ फोटो अपनी अपलोड कर रहे हैं तो बियर्ड के साथ ही पेपर देने जाइएगा। ये नहीं कि क्लीन शेव करके पहुंच गए। अगर क्लीन शेव करके जा रहे हैं तो क्लीन शेव करके ही फोटोग्राफ अपलोड करिए। क्लियर हुई बात।
अब यहां पे दिमाग लगाने बात है, क्लीन शेव में कर दो, क्योंकि क्लीन शेव आसान काम है ना, है ना। अगर आपने क्लीन शेव में की है तो क्लीन शेव एक दिन पहले भी हो जाएगा एग्जाम से, तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। बीएड में कोशिश करो कि ना ही हो। सेम वुड बी द केस विथ स्पेक्टिकल्स, मुस्टैक्स एटसेट्रा। मतलब अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप चश्मा लगा के अगर फोटो अपलोड करें तो चश्मा लगा के ही जाइए पेपर देने। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें थोड़ा, चलो। कैंडिडेट शुड रीच द, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा। एग्जामिनेशन जब होगा, एडमिट कार्ड आएगा, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से आपको रिमेंबर कराएंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फिर भूल जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम जब भी है, एग्जाम की अगर टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइम है 9, 8:30, तो आपको 8:30 से पहले पहले पहुंचना है। अगर 9 बजे से एग्जाम है तो आधा घंटे पहले ही पहुंचना है। 8:40 नहीं चलेगा, 8:50 नहीं चलेगा। 9 बजे से पेपर है तो 8:30 तक आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है किसी भी हाल में। मैं कहता हूं क्यों आधे घंटे, अरे इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी लाइफ का सवाल है, 8 बजे पहुंच जाओ, क्या दिक्कत है। प्रिपरेशन हो ही गई है, जोश में हो ही, जाके दे आओ एग्जाम। बात समझ में आ गई? चलो। नो लेट एंट्री विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। सेम बात बता रहा है, कुछ और नहीं बता रहा है कि भाई अगर आप लेट पहुंचते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंस में वो एंट्री नहीं देगा आपको। इस बार कई बच्चों के साथ ऐसे हुआ, सीडीएस के पेपर में हुआ, एनडीए के पेपर में भी हुआ, जहां बच्चे 10 मिनट या 5 मिनट भी लेट थे तो उनको एंट्रीज नहीं मिली और उनका पेपर छूट गया, ठीक है। स्ट्रिक्ट है ये, इसलिए आप टाइम से पहुंच जाओ ना, क्या दिक्कत है। बात समझ में आई? चलो। कोर्सेज एंड इट्स कमेंसिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है भाई? ये वेबसाइट है upsconline.nic.in, इसी वेबसाइट से आपका फॉर्म भरा जाएगा। नो अदर मोड इज अलाउड, कोई और अदर मोड है ही नहीं, मतलब आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, ऑनलाइन ही भर सकते हैं, इसी वेबसाइट से भर जाएगा। कोर्स एंड इट्स कमेंसिंग वही है, कुछ और नहीं है कि एनडीए फॉर द 154th कोर्स एंड फॉर द 116th इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स INAC कमेंसिंग फ्रॉम 2 जुलाई 2025 यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसी कोर्स के लिए आपका एग्जाम होने जा रहा है। बात समझ में आई? चलो, दैट्स इट, ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे OTR करना है, उसके लिए हम आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फॉर्म अच्छे से भरिए। जो जानकारी नहीं है आप कमेंट डाउन करके पूछ लीजिए कि सर ये जानकारी चाहिए, इसमें ये दिक्कत आ रही है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे हर स्टेप में। बात समझ में आई? पूरा नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या है, कैसे कैसे। अब आप जाके आराम से फॉर्म भरिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। फोड़ना है हमको इस बार, एनडीए सेकंड का एग्जाम फोड़ना है। बात समझ में आई? तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।